दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएपीए एक्ट के बारे में, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में यूएपीए एक्ट जो है ना इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। यानी कि किसी को फंसाने के लिए, किसी की आवाज़ को दबाने के लिए ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है। जो एक ख़ास लोगों के लिए यूज किया जा रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ भी बोल रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में ये एक्ट लागू किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात हम इस चीज़ का करना चाहते हैं कि आखिर क्या हिंदुस्तान किसी एक ख़ास आदमी की का जागीर है? क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये दुनिया है, ये किसी एक खास का नहीं है। ये एक ईश्वर और परमात्मा या भगवान या अल्लाह का ये बनाया हुआ दुनिया है। अगर कोई भी एक इंसान चाहे कि यह मेरा है, तो यह गलत चीज़ है। ठीक है, आप अपना मेहनत से आप जितना पैसा कमाना चाहो वो कमा सकते हैं, कमाएं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह आपका मेहनत है, आपका टैलेंट है, आपका स्किल है। लेकिन अगर आप इस धरती को, इस मुल्क को अगर आप ये कहें कि ये मेरा है और आप किसी के भी अगेंस्ट में कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, तो ये गलत बात है। और मैं इसलिए YouTube चैनल पे ये अपना वीडियो बना रहा हूँ कि आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, बोलना तो पड़ेगा, चाहे इसका सज़ा जो हो। लेकिन अगर हम आज इसका आवाज़ नहीं उठाएंगे, इसके बारे में आज इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें, इसका जो गलत इफ़ेक्ट आएगा वो आज से कुछ सालों बाद जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर भी आएगी। तो क्योंकि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर मुल्क की आज़ादी में जो हमारे महापुरुष हैं इंडिया के, महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह हो, ब्रिगेडियर उस्मान हो, या ऐसे बहुत ही सारे हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे, जो शहीद हो गए, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, बोली थी उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अगर वो भी नहीं बोलते तो क्या आज हम इस तरह से हिंदुस्तान में, डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान में नहीं रह सकते थे, इतने आज़ाद नहीं रह सकते थे। लेकिन उनकी बलिदान का आज क्या हो रहा है, कुछ दिनों बाद एक मिसयूज हो रहा है और हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी आदमी हिंदुस्तान में जो एजुकेटेड हैं, अगर कोई सच बात बोल रहा है तो उस पर यूएपीए जैसा एक एक्ट बना करके और लोगों को फंसाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है यूएपीए? तो हमारे तरह बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो मैनेजमेंट किए हुए हैं, जो मेडिकल किए हुए हैं, उन सबको बोलना पड़ेगा। जो सही और गलत है उसमें फ़र्क तो लाना ही पड़ेगा। ये यूएपीए क्या है? यह खुद से लगाया गया एक्ट है। और ये किसके लिए होता है और ये किस पे लगाया जा रहा है? आपको बता दूं, आपको मालूम भी होगा कि एक जर्नलिस्ट, जब उन्नाव कांड जब हुआ था, वहाँ पे एक यूपी की जो बेटी थी गुड़िया को, वहाँ पे उनको कुछ बलात्कारियों के द्वारा मार दिया गया था। तो वहाँ उस न्यूज़ को कवर करने के लिए केरला से आ रहे थे सिद्दीकी कप्पन नाम था उनका पूरा। तो सिद्दीकी को बताएं आप कि यूएपीए एक्ट क्या इसमें लागू होता है कि एक जर्नलिस्ट जो इंडियन है बाय बर्थ, नॉट बाय सिटीजन, बाय बर्थ, उसका हक है, जो जहाँ पैदा होता है ना उस मिट्टी पे उसका हक होता है। तो उसका हक है, हिंदुस्तान में आज़ाद है वो बोलने के लिए। तो यूएपीए एक्ट लगा करके और उनको आज तक जेल में रखा गया है। क्या ये कितना ख़तरनाक है मुल्क के लिए? इसको इमेजिन कर सकते हैं हम लोग? आप इमेजिन एक बार करके देखें कि ये कितना ख़तरनाक है। और आप खुश ना हो ज़्यादा कि ये ख़ास कम्युनिटी के लिए हो रहा है और आप बच रहे हैं। कोई भी नहीं बचने वाला है। गलत गलत होता है। जब गलत होता है ना तो अजाब सब पर आती है और सारे लोग इसके चंगुल में जाते हैं
सब लोग पीसते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस मुद्दे पे बात करें, खुल करके वीडियो बनाए। मैं यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करूंगा इस मुद्दे पे सभी यूट्यूबर वीडियो बनाए कि उमर खालिद, सिद्दीक या ऐसे बहुत ही सारे और भी हमारे नौजवान जो एजुकेटेड हैं, जिनको कुछ नॉलेज है, जो पढ़े लिखे हैं, जो नेता, जो लीडर्स है हमारे कंट्री का, वो तो पढ़े लिखे नहीं हो तो अनपढ़ है। वो अनपढ़ लोग डर से इन एजुकेटेड स्टूडेंट को, नौजवानों को यूएपीए का गलत एक्ट लगा करके, ये कानून बना करके और उनको जेल में रख दिया गया है। कानून कौन बनाता है भाई? कानून इंसान ही बनाता है। तो आप अपने फायदे के लिए कुछ भी आप कानून बना सकते हैं। आप एक गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी कानून बना सकता है अपने फायदे के लिए। तो इस तरह से थोड़े होता है कि आप किसी भी एजुकेटेड बंदे को एक गलत कानून बना करके उनकी आवाज को दबा देंगे। और मैं इसलिए यूट्यूब पे ये बना रहा हूँ वीडियो कि हाँ, हम बोलेंगे, हम लब खोलेंगे गलत के खिलाफ, चाहे जो भी हो बोलेंगे, और इस पे वीडियो बनाएंगे, और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और मेरा इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मेरा यूट्यूब पे जो वीडियो होगा अब से, वो उन नौजवानों के हक के लिए होगा जो गलत तरीके से यूएपीए एक्ट लगा करके जेलों में डाल दिया गया है और आज भी वो जेल में बंद है, जिनका कोई भी कसूर नहीं है। उनसे खराब, उनसे गलत बातें करने वाले कपिल मिश्रा हो या साध्वी प्रज्ञा हो, ऐसे बहुत सारे गलत लोग, आतंकवादी लोग खुले घूम रहे हैं, उनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। यूएपीए एक्ट का मतलब क्या होता है? देशद्रोही। देशद्रोही वो होता है जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा हो, देश के पब्लिक को गुमराह कर रहा हो, गलत तरीके से वो इकोनॉमिक को ध्वस्त कर रहा है। एक्चुअली में ये पीएम पे लगना चाहिए, जो भारतीय प्रधानमंत्री है, ये उन पे लगना चाहिए यूएपीए एक्ट, क्योंकि वो देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो देश को लूट रहे हैं, वो कुछ पूंजीपतियों को इस देश को दे रहे हैं, तो उनको ये लगना चाहिए, उन पे लगना चाहिए। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश किया जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।